नमस्कार साथियों, 8 सितंबर है आज और सोल घाटी के जो आपदा प्रभावित गांव हैं उनकी कहानी एक गांव से दूसरे गांव कवर करते हुए हम पहुंच गए हैं जो रिसाण ग्राम सभा है उसके एक तोक में। इस तोक की जो कहानी है वो आपको झकझोर कर रख देगी। कैसे धीरे धीरे ये गांव, ये पूरा तोक धरती के अंदर समा रहा है, या यूँ कहें कि पूरी धरती फट रही है। मकान, खेत, गौशाला जो भी हैं, रास्ते, सब कुछ धीरे धीरे जो घटगाड़ की तरफ जा रहा है। इनका दुख, दर्द और इनके विस्थापन की पूरी कहानी आप पूरी विस्तार से देखिए कि कैसे पहाड़ों में जब अतिवृष्टि होती है, जब भूकंप आते हैं, तो उसके बाद किस तरह पूरा गांव का इतिहास वो बदल के रख देता है। रात में नींद नहीं है, रात में खड़ा चो बच्चा लेकर खड़ा छो। छोड़ा छोड़ा गुणे लोग यहाँ कहाँ जाना, हम यहाँ पे कहाँ जान। गरीब आदमी चट बनौल भी तो कहाँ पे बनौल, बेरोजगार है सब लड़का, बुढ़ा तो बीमार है। कक्का बताया पल जमीन है, ये जमीन ये पलितर चो, ये पलितर चो, तलतर चो, ये मलतर चो, रोड तलतर चो, समझा मैं जमीन सब रोड तलतर है। ये तरबूज ये खुंच ये तरच ये तरह तो पूरा खत्म है ले ना, वो तो वहाँ खेले। ये साल का खेत बेग यहाँ ये साल 3-4 खेत बेग दम आई खुले। तो बुतिरा बोला हम क्या बुतिरा, ये क्या बुतिरा वो जहुरा बुतियो जहुरा आलू। इसमें 9 परिवार रहते हैं और सबका क्षतिग्रस्त के मामले से और 2023 से बिल्कुल सारा धचक रहा मामला और बिल्कुल मकानें सारी खेती बाड़ी सारी गिरी है। देख सकते हैं आप लोग, इधर भी देखो सब, और खेत भी बिल्कुल टूट गई, मकानें टूट गई, जगह रहने के लिए कुछ नहीं है। 23 में जो दरारें कम थी वो इस बार और खुल गई, बहुत ज़्यादा खुल गई और टूटने के नीचे से तो बिल्कुल ही ज़्यादा साफ हो गया और बकाई मकानें सारी टूट। क्या कारण होगा पता नहीं, ये तो ऊपर वाला ही देखेगा कैसा है क्या है। पानी भी आ ही रहा है, बारिश जोर जोर से हो रही, जितनी बारिश हो रही है उतनी ही ज़्यादा टूट रहा है। तब कितने साल हो गए इस तोप को बसे हुए? इसको तो काफ़ी साल हो गए साहब, हमारे बुजुर्ग भी रहे होंगे, सारे रहे, दादा रहे, परदादा रहे और माँ बाप रहे, तो हमें 5-6 पीढ़ी हो गई, हमारे देखे हुए 5 पीढ़ी हो गई बकाई। दो आगे कितने साल पहले से है वो तो मेरे को पता भी नहीं है। और तब डर तो लगता है, डर रात को भागते हैं, जब ज़्यादा मौसम ख़राब होता तो इधर उधर जाते हैं। ना उजाले की व्यवस्था है ना कुछ है, कभी लाइट रहती कभी नहीं रहती, सरकार की तरफ से कुछ नहीं व्यवस्था है। सोलर लाइट भी नहीं मिली? नहीं, कुछ नहीं मिला है बस।
ये भूकंप आया था 90 में भूकंप आया तो थोड़ा बहुत ये मकानें खुली, दरारें खुली और हमने सोचा कि कुछ नहीं होगा। धीरे धीरे देखा तो यहाँ से खिसकते गए ज़मीन। 2023 में आया, 23 में हमारी ज़मीनें फट गई। आए यहाँ पे प्रधान लोग भी आए, पटवारी भी आया, सब ने देखा, उन्होंने कहा जी हो जाएगा। इसी में काम हुआ है। आगे सर ये अभी 2025 में आई परसों आपदा 28 तारीख को रात्रि को 12 बजे हम घर में सो रखे थे। रात को जब भूकंप वो फटा बारिश से तो मेरा मकान भी नीचे बह, वो मकान के साइड से सारी प्लॉट चले गए, प्लॉट ही गया, मेरा सारा फट गया, सारे जगह खनमन खुल गए हैं। मैं परिस्थिति में 1 हफ्ता से लोगों के घर में बैठा हूँ, लोगों के सारे परिवार मेरा वही है। आज मेरे तरफ कोई नहीं देखा, पटवारी आया, प्रधान आया, सब लिख के गई, बोला ये हल्की फुल्की धरा रहे हैं, कल को मेरे बच्चे मर जाते हैं, हम मर जाते तो हमें क्या चाहिए हो, हमें कुछ नहीं करना उससे, वो पैसों से क्या करना है हमने। आज हमको कोई बचाएगा तो भगवान चाहे हमको बचा दे, ऊपर वाला देख रहा हमको। आज मीडिया वाले आए, उन्होंने हमारी पूछताछ की, बेट क्या परेशानी है भाई बंधु। हमने कहा सर ये परेशानी है, उन्होंने हमारी सारी बातों को सॉल्व किया। उन्होंने कहाँ पर क्या परेशानी, कहाँ टूटा, कैसे टूटा, क्यों, कब से है ये। हमने कहा सर 2-3 साल से हम परेशान हैं, हमारा परिवार परेशान है। आज हमको कोई बचाएगा तो भगवान चाहे हमको बचा दे, ऊपर वाला देख रहा। आज मीडिया वाले आए, क्या परेशानी है। मनी पोरगा साल बे इसका सा खत्म हो गए। कतु कमरे छिए? खटी कमरा थी चार कमरे। अब सब सामान निकाले लगे? सामान अब ये यहीं आए तो यहीं है सामान। आप क्यों नहीं रहने? ना कदगा बेटे छी नाती ने तना कदगा छी आप? 3 नाती ले तो 3 नाती और 9 न कदगा छी? 9 खत्म हुई। नाती तो 3 लड़का तो बस। और 3 नाती तो। ये अपने साल ज्यादा नुकसान हुआ? हाँ अधिक साल बहुत नुकसान हुआ। ये मकान 2014 में बने और उसके बाद थोड़ा टूटने लगे। सो आजकल तो बहुत टूट गए। दूसरे दोपहर में आते हैं यहाँ तो वहाँ पर रात को दूसरे जगह रहते हैं। भैंस गाय सब यही है, कहाँ जाते हैं तो ऐसे करके ये दरार पड़ गई। मकान कितना पुराना, कब बनाया आप लोगों ने? 2014 में बनाया था, 2014 में बनाया था। और रात को सोने कहाँ जा रहे हैं? दूसरी जगह जा रहे हैं रात को, दिन को यहीं आ रहे हैं। यो आज बर्तन बहने सब यहीं है। और यहाँ मकान पर है आपका कहीं इसके अलावा? इसके अलावा नहीं है। और पुराना मकान जो आपका? पुराना मकान यहीं पर है, यहाँ पर यहीं पर है। वहाँ भैंस रहता है पुराने मकान में, सासू रहती है। वो गौशाला है? और गौशाला ये जो मकान आप देख रहे हैं ये हरपाल सिंह जी का है। और इस मकान का तो इस स्थिति ऐसी है कि रात तो छोड़िए, दिन में भी यहाँ पर आने में डर लग रही है। फिर भी इनके पास एक पुराना मकान है जहाँ उनके माताजी रहती हैं। और ये चारों तरफ से दीवारें टूट गई हैं, टेक लगाया हुआ है इस मकान में किसी तरीके से। लेकिन बचना मुश्किल है इस मकान का, क्योंकि पूरी ज़मीन जो है वो नीचे से धंस रही है। यहाँ दरारें करीब आप सोचिए कि 1-1 हाथ जो पूरा है उससे भी मोटी मोटी दरारें हैं। पूरा जो मकान है उसने तहस नहस कर दिया इसका। तो जो उत्तराखंड में आपदा प्रभावित परिवार हैं वो ऐसे ही परिवार हैं। और
प्रशासन को भी जल्द इनका सर्वे करके इनको सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कर देना चाहिए। रात को वो डर के मारे रुक भी नहीं रहे हैं, दिन में कुछ काम करने के लिए, अपने जो खाना बनाना हो, क्योंकि दूसरे के घर में भी रात को या कितने दिन तक रुकेंगे। जिनके अपने मकान नहीं है उनके सामने सबसे बड़ी समस्या यही है। पूजा का रूम है ये, जो भी देवी देवता यहाँ पर हैं उनको उन्होंने शिफ्ट कर दिया है। अब बस कुछ सामान जैसे इनके जो कृषि कार्य के लिए हैं वो रखे हुए हैं, बाकी सारा सामान उन्होंने या तो बर्तन किचन में शिफ्ट कर दी हैं और बड़ी मेहनत से उन्होंने अपने दोनों बच्चों के लिए 2 कमरे बनाए थे। बहुत ज़्यादा अमीर भी नहीं है, किसी तरीके से मेहनत मजदूरी करके खेती बाड़ी करके उन्होंने, हरपाल जी ने अपने दोनों बच्चों के लिए ये मकान बनाया था कि उनकी शादी करेंगे। लेकिन स्थितियाँ इतनी बुरी हैं इस तोक में कि सोच कर भी जो अंदाज़ा आप लगाएंगे कि स्थितियाँ बहुत ज़्यादा धीरे धीरे और भी बद से बदतर होती जा रही हैं। ये इनका जो रतपानी तोक है मेरे ग्राम पंचायत के अंदर, इसकी स्थिति बहुत दयनीय है और हम इनका विस्थापन, इनकी ज़मीनें ग्राम पंचायत डोंगरी में भी है, इनका विस्थापन हम डोंगरी में करना चाहते हैं। अगर रुईसाण के अंदर कहीं इनकी ज़मीनें हैं तो वहाँ भी जहाँ सूटेबल है वहाँ इनका विस्थापन करने की इच्छा हमारी है और शासन प्रशासन को हमने ये संज्ञान में डाल दिया कि आप इनका तुरंत विस्थापन करें। और इनकी बहुत दयनीय स्थिति है, ये बहुत परेशान हैं हर तरह से इनकी समस्याओं का। और आप मीडिया कर्मी भाइयों का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, जो आप लोगों ने हमारे गांव की परिस्थिति को देखने के लिए, आप इतनी विकट आपदा की घड़ियों में आप यहां हमारे गांव में पहुंचे। उत्तराखंड के कई गांवों में पानी की किल्लत है जो ऊंचाई पर बसे हुए हैं, लेकिन रुईसाण गांव में पानी ही इनके लिए मुसीबत बना हुआ है। ये जो आप जलधारा देख रहे हैं, इससे आपको लग रहा होगा कि इस पूरे इलाके में पानी की मात्रा कितनी है और ये पानी ही इनके जो खेत हैं, इनके मकान हैं, उनको नुकसान पहुंच रहा है। दरअसल पूरी जो सोल घाटी है वो एक कटोरे नुमा है और इसके चारों तरफ अच्छा जंगल है ऊपर के रिच में। और जब बारिश होती है तो एक तरफ से कह सकते हैं इस पूरे क्षेत्र को कि ये चमोली गढ़वाल का चेरापूंजी है। ये भी और जो घाट नगर, जो घाट विकास खंड है और देवाल, ये इस पूरे इलाके में बहुत अच्छी बारिश होती है और कभी कभी इतनी बारिश होती है कि अतिवृष्टि से पूरे इलाके में नुकसान हो जाता है। 2025 में ही ऐसा हुआ और उसी के कारण जगह जगह नुकसान हुआ है। साहब बहुत परेशान हैं। 22 तारीख को जो है कि ये अतिवृष्टि हुई थी, इससे जो है कि अब रोडें तो ख़त्म हो ही गई। उसके बाद हमारी तो काफ़ी पशुहानि भी हो गई। 2 भैंसें जो है कि यहीं पुस्ता गिरने से जो है कि
घायल होगी और दूसरे दिन को मर गई। और बैल भी जो है कि कल परसों अतिवृष्टि से मर गए। राशन पानी कुछ मिल नहीं रहा है दुकानों में। फिलहाल तो बाकी अपने घर का जो है थोड़ा बहुत जो चल रहा है उसी से जीवन यापन कर रहे। मतलब जो मतलब पुराना भी कहाँ, जो पौधा झौरा खा रहे, कद्दू की सब्जी खा रहे, बाकी क्या खाएंगे। दुकानों में कुछ मिल नहीं रहा है। यहाँ से थराली करीब 18-20 किलोमीटर है, सारी रोड क्षतिग्रस्त है, दुकानों में कुछ नहीं है। मकान सुरक्षित है? ठीक। हाँ मकान तो ठीक है, मकान सुरक्षित है, लेकिन पशु हानि हो रखा। बिजली तो काफी दिन से आ नहीं रही। परिवार में है करीब 10-12 लोग हैं परिवार में, सब ऐसे ही चल रहा। फिर ये हर साल की दिक्कतें आप लोगों की? हर साल रोड ब्लॉक? हर साल होती है सर, अब कभी कम कभी ज़्यादा हो जाती है। पिछली बार भी हुई थी ऐसे। सावन भादों में तो करीब 1 महीने रोड बंद रहती है, लेकिन दुकानों में जो कोटा रहता है। लेकिन अब की बार तो बिल्कुल 0 पॉइंट हो गया। रूविशाण गाँव लगभग 5 से 8 किलोमीटर की परिधि में फैला हुआ है और आपकी अगर इसकी भू आकृति को समझने की कोशिश करें तो इसके हर 100 से 200 मीटर पर गदेरा है। यानी इस पूरे इलाके में ऊपर की तरफ बांज, मोरू, खरसू, पांगर, इसके बहुत बड़ा जंगल है और वहीं से पूरे गदेरे बने हुए हैं। कुछ लोग सेफ जगह पर उन्होंने अपनी बसासत बसाई है, कुछ तोक, और कुछ तोक उन गदेरों के किनारे बसे हुए हैं जो भविष्य में खतरे का संकेत है। यात्रा हमारी आगे भी जारी रहेगी। हम गुप्टारा की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। इस इलाके में 1-2 नहीं बल्कि और भी कई सारी मुश्किलें हैं। ज़मीनें जगह जगह से धंस रही हैं और ग्रामीण अब भय के साए में है। 2025 पूरा वर्ष ये हमेशा के लिए उत्तराखंड में भीषण आपदा और भूस्खलन के लिए जाना जाएगा और सोल घाटी उन क्षेत्रों में है जहां सबसे प्रभावित ये क्षेत्र हुआ है। संदीप गुसाई को इजाज़त दीजिए। आपदा यात्रा आगे भी जारी रहेगी। जय नंदा, जय हिमाल।